30-31 वाले हिंदी में बेटॉपिक जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उन पे कुछ देर हम चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे वाक्य शुद्धिकरण हर शिफ्ट में पूछो गो है, इसके बारे में हम थोड़ा बता दें, पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अब थोड़ा और बता दे रहे हैं हम। ध्यान से सुनना, 1-2 प्रश्न आएंगे, निश्चित है, कन्फर्म। देखिए वाक्य शुद्धिकरण में, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। अब ऐसा आपको एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा भैया कि क्या गलती है, तो यहाँ पर सर्वस्व शांति नहीं होगा, सर्वस्व की जगह पर होना चाहिए सर्वत्र शांति। आप वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है वो उस वाक्य के लायक है या नहीं है। सर्वस्व का मतलब नहीं होगा, सर्वत्र होना चाहिए। सर्वत्र माने होता है हर जगह, यानी पूरे पर्वतीय क्षेत्र में हर जगह शांति है। ठीक, वह देर में सोकर उठा है। अब यहाँ भी मिस्टेक है, देर में नहीं, देर तक सोकर उठा है, तो यहाँ पर में नहीं होगा, तक होगा। अब इतनी महीन गलती है, इसलिए वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि में लगना चाहिए कि तक लगना चाहिए, न गड़बड़ कर दो तुम सब। अगला, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। अब बाबू एक बात समझो, यानी ध्यान से, बहुत ध्यान से बाबू सुनियो कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो रविवार खुद में दिन है, रविवार तो खुद में एक दिन है, तो रविवार के साथ आपने दिन शब्द यूज नहीं करना था। यहाँ गलती है भाई, यहाँ पर के दिन नहीं होगा, सीधा कहेंगे मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तुमने रविवार के साथ के दिन लगा दिया तो तुम्हारी गलती है। ठीक, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। अब यहाँ पर भी मिस्टेक है, तोप का बहुवचन तोपों सही लिखा है, लेकिन गोले का बहुवचन गोलों होगा, क्योंकि एक तोप में का एक ही गोला डालो हुए, 10-20 गोला वहाँ में डाले हुए हैं कम से कम, कि नहीं पेले हुए हैं, क्या ऐसे ही। तो दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, तो यहाँ पर हमें भी याद रखना है कि गोले शब्द नहीं होना चाहिए, गोलों होना चाहिए। एक से अधिक गोला हमने प्रयोग किए हैं। आवाज़ सही आ रही है? हाँ। अगला एक और सुनो, केवल के साथ मात्र शब्द नहीं लगाएंगे, या तो केवल केवल लगाओ या केवल मात्र लगाओ, दोनों मत लगाई दियो। और कहूँ लगे हो मैं तो वह वाक्य को तुम गलत मान लियो। भाई केवल का मतलब ही मात्र है, अब केवल और मात्र दोनों नहीं लगेंगे। अनेकों नाम, एक बात याद रखना कि अनेक हमेशा अनेक ही लिखा जाता है, अनेक का बहुवचन भी अनेक रहेगा, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है, तो अनेक का अनेकों नहीं करेंगे। और कहीं लिखा है तत्काल वाय काट दियो, समझ गए। अब आगे सुनो, वसंत के मौसम में, ऐसा कोई वाक्य लिख के आ रहा है तो फिर दिमाग लगाओ कि वसंत खुद में मौसम है, वसंत तो खुद में मौसम है, तो वसंत के मौसम में नहीं लिखना चाहिए, यानी वसंत के साथ मौसम शब्द नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, वसंत में लिखना चाहिए। वसंत के मौसम में काहे लिख रहे हो? तुम तो वही कह रहे हमें वाटर पानी दे दो, वाटर पानी का मतलब का वो। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। अब यहाँ पर भी गलत है, जब दंड शब्द लगा दिया तो सजा शब्द क्यों लगा रहे हो भाई, क्यों डबल रिपीट करते हो? राजा ने चोर को मृत्यु की सजा दी या मृत्यु दंड दिया, बात खत्म। या तो दंड लगाए लो या फिर सजा शब्द लगाए लो, दोनों मत लगाओ, दोनों लगाओ तो 2 नंबर चले जाए हमें का। अब यहाँ देखो, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। अब आपको दिमाग में जाए जो तो वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखो है, नहीं भाई, यद्यपि वह बीमार था तो यहाँ पर लेकिन शब्द नहीं होना चाहिए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, तथापि शब्द यूज करेंगे, यद्यपि के साथ तथापि शब्द लगेगा। आगे सुनो, कुछ और मिस्टेक है, ध्यान रखियो। पूजनीय में पूरो जावंत है, आदो जा कहूँ लिखो है तो समझो वो वाक्य गलत है। आलस्यता कोई शब्द नहीं होता है, आलस्य शब्द होता है, कहीं आलस्यता लिखो तो वह काट दियो। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, अगर कहीं निरपराधी लिखा है तो तुम वह काट दियो। अस्त्र माने ध्यान रखना कहाँ पर अस्त्र शब्द यूज करना है और कहाँ पर हमें शस्त्र शब्द यूज करना है।
अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, ठीक, और शस्त्र जो होता है वो पकड़ कर चलाया जाता है। तो बंदूक हमारा शस्त्र है, समझ गए, और तीर हमारा क्या है, धनुष्वाण हमारा क्या है, वो अस्त्र है। ध्यान रखियो, वैमनस्यता कोई शब्द नहीं होता है, हमेशा वैमनस्य शब्द होता है। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है, अनधिकार शब्द होता है। इसमें बड़िया को डंडा खाम खाम में जोड़े फिर रहे हैं, हमें बड़िया को डंडा लगना ही नहीं चाहिए। अनाधिकृत कोई शब्द नहीं होता है, अनधिकृत शब्द होता है। किसी वाक्य में अनाधिकार लिखा हुआ है काट देना, किसी वाक्य में अनाधिकृत लिखा हुआ है काट देना। आप इतना याद रखना कि अनधिकार होता है, इधर याद रखना कि अनधिकृत होता है। कुछ बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट सुनो। अनेकार्थी शब्द को हम वीडियो डाल चुके, तो कुछ अनेकार्थी शब्द हमें लगे कि जे आए सकत हैं, तो हम तुमको बताए दे रहे हैं, इन्हें समझ लो ध्यान से। एक भैया है सुरभि, छोटी की मात्रा है। सुरभि माने होता है वसंत, ऋतु, पृथ्वी और सुगंधित, यानी 4 शब्द हैं, वसंत, ऋतु, पृथ्वी और सुगंधित। ऐसो तुम्हारे में क्वेश्चन निश्चित है, याद ऐसे कर लियो कि सुरभि शब्द के कई अर्थ हैं। तो जा ध्यान रखियो कि वसंत ऋतु में पृथ्वी सुगंधित लगती है, वसंत ऋतु में पृथ्वी सुगंधित लगती है। तो जे काय के अर्थ हैं, सुरभि शब्द के अर्थ हुई गए। हंस देखन में कैसो लगत है, सफ़ेद, तो हंस को पहले शब्द हुई गो सफ़ेद। हंस सूर्य जैसो चमकत है, तो सूर्य याद रखियो। हंस का एक शब्द है योगी, हंस का एक शब्द है मसाल, और हंस माने होता है जीवात्मा। तो हंस होता है सफ़ेद, सूर्य जैसा चमकता है, हंस विचारो योगी है, मसाल है और जीवात्मा है, यानी हंस शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। बात मेरी समझ में आई? और ये भी याद रखना कि जिस अलंकार में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हो जाए, वो अलंकार श्लेष अलंकार भी हो जाता है। ये अनेकार्थी शब्द यही बताते हैं कि हम श्लेष अलंकार के हैं, ये भी याद रखना। अगला बाबू सुनो, विधि। विधि माने आप सभी लोग जानते हैं कानून होता है। लोग गांव में बोलते हैं विधि हम अपने, यानी युक्ति अपने या तरीका अपने। और विधि माने ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने संसार की विधि लिखी है ब्रह्मा जी ने। तो विधि के 3 अर्थ हुए गए, ब्रह्मा, कानून और युक्ति। पल्ले पड़ी बात। अरुण, अरुण सूर का पर्यायवाची है, तुम्हें मालूम हमू मालूम है, तो अरुण को सूर हटाए देवो। आगे देखो, अब जो गलत कर सकत, अरुण माने नया, जो गलत कर सकत जो भूल सकत। अरुण माने केसर, कतई मैच तक नहीं कर रहो। अरुण माने सिंदूर, और अरुण का एक अर्थ है गरुण। तो दुई तो हमें याद हो जाए, अरुण माने सूर और अरुण का गरुण, ये तो याद रहेगा। ये 3 अपनी तरफ से याद कर लियो, नवीन केसर सिंदूर, यानी नवीन केसर सिंदूर हमने खरीदा, ठीक। खग माने पक्षी होता है, खग माने बाण होता है, और खग माने तारा होता है। खग माने पक्षी, खग माने बाण और खग माने तारा। अक्षत माने चावल होता है, कहू ब्याह में नहीं वो मंत्र पढ़ो जाता है, अक्षतम समर्पयामी, पुंगी फलम समर्पयामी, तांबूल समर्पयामी, वो बात है, हाँ वही। हल धर, हल कौन धरता है, जिसके पास बल हो, यानी बलराम। हल कौन धरता है, किसान धरता है अपने पास। और हल अपने ऊपर कौन रखता है, बैल रखता है। तो याद रहेगा, हल कौन रख सकता है अपने ऊपर, बलराम। हल अपने ऊपर कौन रख सकता है, किसान। और हल अपने ऊपर बैल। आराम से पढ़ चलो। गुड़ माने रस्सी, बस इतना याद रखियो, गुण को अनेकार्थी शब्द रस्सी और है, तो हम तो ऐसे याद रखते रस्सी में ऐठन को गुण है। तो कहावत नहीं बोलते रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। गुरु, गुरु माने आचार्य, अपनी कोचिंग का नाम गुरु पाठशाला है। गुरु माने पूज्य होता है, गुरु माने भारी होता है, गुरु माने श्रेष्ठ होता है, गुरु माने महान होता है। तो जाओ में दिमाग लगा ही लियो। कनक के 2 अर्थ सबे मालूम है, धतूरा और सोना। एक वो आता अलंकार कनक, कनक ते सौगुनी, तो यहाँ पर कनक माने धतूरा, कनक माने सोना, ठीक। और साथ में कनक माने खजूर, अपनो याद कर लियो।
श्रुति माने वेद, क्योंकि वेद को श्रुति संहिता कहते हैं। श्रुति माने सुनना होता है, सुनो का इस जात है कान से, तो श्रुति माने कान हुई गो। नायक भैया सेनापति, सेना नायक सेनापति। मुखिया बोलते हैं गांव के मुखिया को नायक। नायक जो होता है वो नाटक का पात्र होता है जो ड्रामा करते हैं। मधु माने शहद, सबको मालूम। मधु माने पराग होता है। मधु माने वसंत ऋतु होती है। याद ऐसे कर लियो कि शहद जो है वो वसंत ऋतु में मिलेगा, मधु हमको वसंत ऋतु में मिलेगा। सूर माने सूर्य हो गया। एक सूर माने अंधा, वो नहीं सूरदास नाम था, सूरदास, वही। एक सूर माने सूरवीर, एक सूर माने पंडित। बात पल्ले पड़ गई। घट माने घड़ा, सबे मालूम है। घट माने शरीर, घट को है और का आज है कल घटिए। और घट माने मन। विहंग ऐसे याद कर लियो जितनी चीज़ें आकाश में हैं वे सब विहंग हैं। पक्षी आकाश में उड़त हैं, बादल आकाश में हैं, विमान आकाश में उड़त है। विहंग माने हो गया इन तीनों का अर्थ। परिकर माने समूह, परिकर माने परिवार, परिकर माने कमरबंद। तो परिवार जो है समूह में रहता है और परिवार के लोग कमर में बंद रहते हैं, तो परिकर। मत्सर, मत्सर माने होता है द्वेष, क्रोध या ईर्षा। द्वेष कहें, क्रोध कहें, ईर्षा कहें, लगभग एक बात। अनंत माने आकाश, सब मालूम आकाश अनंत है। अनंत माने होता है अंतहीन, जिसका अंत ना हो। अनंत माने शेष नाग है। आहार माने भोजन, किन्हें नहीं मालूम हुए। आहार माने भक्ष्य है। आहार माने होता है खुराक। अब आई जाओ कुछ अलंकार जो अक्सर पूछे जाते, हम पढ़ाए चुके हैं हिंदी की मैराथन, देख लियो, लेकिन हमें कुछ और इम्पोर्टेंट लगे। अलंकार को एग्जाम्पल दो जे और सीधो तुमसे अलंकार को नाम पूछो जे, तो समझ लो जो अलंकार के बारे में समझ लो। एक यमक अलंकार के 2-3 एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, हम लिख रहे हैं। भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, और दूर भजन जाते कहियो तो तू भज्यो गंवार। यहाँ पर भज्यो शब्द एक से अधिक बार आया है, अर्थ अलग अलग हैं, क्योंकि एक भज्यो माने होता है भजन करना, एक भज्यो माने होता है भागना। ठीक, तो यहाँ पर भज्यो शब्द एक से अधिक बार आ गया, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। कोई एग्जाम्पल आए वहाँ में एक शब्द एक से अधिक बार दिखाई पड़े पंक्ति में, समझ लियो वो यमक ही अलंकार को एग्जाम्पल है। जैसे बाबू जो देखो एक पढ़ के बताए रहे, तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो उर्वशी, सुन राध के सुजान, तू मोहन उर्वशी के है उर्वशी समान। ठीक, अब यहाँ पर उर्वशी 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 3 बार। एक उर्वशी का मतलब है कि हृदय में बसी, और एक उर्वशी मतलब जो यूज हुआ है शब्द उर्वशी महिला के लिए यूज हुआ है, तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आ गया है, अर्थ अलग अलग हैं, यमक अलंकार हो गया। श्लेष माने मैंने बताया था कि जहाँ पर एक शब्द आए एक ही बार, 99% एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, उसके बहुत सारे अर्थ हों, कुल मिला के श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्द आए जाए। बाबू जरा बात को समझियो कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो गांठ माने ईर्षा हो गई, गांठ माने जोड़ हो गया, गांठ माने ग्रंथि हो गई, गांठ माने अलगाव हो गया। ठीक, तमाम अर्थ गांठ के हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। अगला सुनो बाबू कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। जा में झाई शब्द आएगो है, और झाई को मतलब 2 अर्थ हैं, एक है परछाई और एक झाई जो होता है आँख के नीचे जो करियापन नहीं आ जाता है रात में ज़्यादा जब मोबाइल चलावो, हाँ, तो एक आँख का कालापन। अब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे, अनेकार्थी शब्द हुई गो जो, तो जो कौन सा अलंकार हुई गो? श्लेष।
श्लेष माने चिपका हुआ। समय कम है तो जल्दी बतान पड़े। उत्प्रेक्षा में तुम याद रखियो, खूब पढ़ो, एक अच्छा 7, 8, 9 में मनहु मानहु जनहु जानहु, मनहु मानहु जनहु जानहु, इस प्रकार के शब्द आई जाएं। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गाथ, और मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर यो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा पे टिक कर देना। एक उत्प्रेक्षा में जो अलग आओ तो एक बार यूपीएसआई में, ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों बिच्छू लेकर, ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों बिच्छू लेकर। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम कुल मिलाए के मनहु मानहु जनहु जानहु याद रखियो, ज़्यादातर तुम्हारे लेवल में यही शब्द आई जाए, ठीक, एक्स्ट्रा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। रूपक का मैंने बताया था, जहाँ पर उपमान और उपमेय को एक ही मान लिया जाए। मैंने लिखा भी था, पिछली बार भी बताया था कि उपमान और उपमेय को हम एक ही मान लें या बीच में कोई योजक चिन्ह लगा दें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, हमें खिलौना में चंद्रमा ही चाहिए, चंद्रमा जैसा नहीं चाहिए, हमें खिलौना में चंद्रमा चाहिए। लोग नहीं कह रहे थे हमें माधुरी दीक्षित चाहिए, माधुरी दीक्षित जैसी नहीं चाहिए, वे ही चाहिए हमें। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो अंबर पनघट एक ही मान ले हैं, बीच में जो लोगो योजक चिन्ह वही गो आपको रूपक अलंकार। भैया चिन्ह जरूर याद करके जाइयो, विराम चिन्ह। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। तो गिरी और मंच एक साथ और बीच में योजक चिन्ह हो गया। अगला देखो, बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। अब देखो लोचन और भृंग के बीच में यहाँ पर क्या आ गया, आप देखिए योजक चिन्ह आ गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला भ्रांतिमान माने होता है जान के, जान के समझ के। जैसे जानी श्याम घनश्याम को, नाच उठे बन मोर, जानी श्याम घनश्याम को, नाच उठे बन मोर। तो यहाँ पर जानी शब्द आ गया, जानी भ्रांतिमान हो जाएगा, जनहु नहीं जानी। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का मतलब हम तुमसे कुछ कहें और तुम उसका अर्थ कुछ उल्टा ले लो, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाए। कहीं हमने तुमसे कछू और तुम बाको दिमाग पे ले गए उल्टो अर्थ। जैसे मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुम्हें जा लगे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि हमसे ज़्यादा दुष्ट कौन होगा, लेकिन यहाँ कवि कहना चाहता कि हमसे ज़्यादा दुष्ट मतलब अभागा कौन होगा, कि हमने ईश्वर का भजन नहीं किया। वो कहना कुछ अच्छा चाहता था, तुमने पहली लाइन पे जा समझ लिया, अरे जो तो बहुत ही खराब बोल लो है। मौसम कौन कुटिल कल खल कामी ही, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं बहुत सुकुमार हूँ, तो जोग हमें मिला, योग मतलब जोग मिला हमको। अब तुम्हें यह लगे कि योगी बन गए, लेकिन नहीं, बात कुछ और कहना चाहता है, तुम समझ कुछ और रहे हो। जैसे हमें तुमसे कछु कह दे कबू, तुम कह दे जो बहुत बदतमीज मास्टर हैं। विवक्षा अलंकार, विवक्षा बाबू ऐसे याद रख लियो कि जहाँ पर एक ही शब्द और एक साथ डबल रिपीटेड लिखो हुए। जैसे डबल रिपीटेड शब्द हमने लिख दिया, एक है सूरज है जग का भुजा भुजा, सूरज है जग का भुजा भुजा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। तुम याद जा रखियो, एक ही रिपीटेड एक ही शब्द और रिपीट करके 2 बार लिख दें बे, ठीक। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार में तुम जा याद रखियो कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ज़्यादातर लिखे हुए हैं। अली कली सो बिंदियो आंगे कौन हवाल, अली कली मधुर मधु, अली कली मधुर मधु। ऐसे शब्द लिखे हों कि जो सुनने में एक जैसे लगें,
लेकिन हों थोड़ो अलग अलग, अली कली, मधुर मधु, इस टाइप के अन्योक्ति में। प्रतीप माने होता है उल्टा। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ मान लें, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ मान लिया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा, प्रतीप माने होता है उल्टा। अब हम जा कह दें कि एक है मुख चंद्र सा है, चंद्र सा है, जावा तलक है, और हम कह दें चंद्रमुख सा है, चंद्रमुख सा है, तो जब बहुत बड़ी बात है कि चंद्रमा तुम्हारे मुख जैसो थोड़ी ना है, चंद्रमा कहाँ है, वो मुख हमारो कहाँ पर है, कबूतर ऐसो। तो यहाँ पर बहुत उल्टी बात हुई यार। तीसरी बात, हम जाके हम सलमान खान जैसे लग रहे, तो चलो ठीक, आपको कोई जाके सलमान खान तुम्हारे जैसे लगत, सलमान खान छोटे हो गए, हम बड़े कर दो, मैं इतनों हमारो आसमान पे चढ़ाए दो। ठीक, देखो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दऊ जात है 22 भाषाओं में। ठीक, और 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दोगो सबसे पहले। 2021 में रामदरस मिश्रा को, रामदरस मिश्रा की रचना थी मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस ने आके मैं तो यहाँ हूँ। और 2013 में गोविंद मिश्रा को धूल पौधों पर, गोविंद मिश्रा को धूल पौधों पर। एक सोवियत लैंड पुरस्कार के बारे में समझ लो। सोवियत लैंड पुरस्कार सोवियत लैंड पुरस्कार जो है वो हरवंश राय बच्चन को दिया गया था। 64 रूसी कविताएं। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए, अमृत राय को कलम का सिपाही के लिए। ठीक, और केदारनाथ अग्रवाल को दिया गया था फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं बोलते हैं उनके रंग बोलते हैं, केदारनाथ। और अब्दुल बिस्मिल्लाह को दिया गया था झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। याद कर लियो कि ट्रिक बताना पड़े क्या यार, याद तो मैं कहा है अमृतलाल नागर, तो अमृत है जो अमृत है हुईगो भाई, अमृत और विष। और केदारनाथ जब जाते हो तो वहाँ फूल नहीं रंग बोलते हैं, वहाँ फूल भी बोलते हैं, उनके रंग भी दिखाई पड़ते हैं। बस। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा नासरा शर्मा को दोगो कागज की नाव के लिए, नासरा शर्मा को कागज की नाव। ममता कालिया को दुखम और सुखम, ममता कालिया। अब देखो एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख है, एक तरफ ममता है, एक तरफ कालिया है, तो इन्हों के नाम में विलोम शब्द लग रहा हो, इधरों विलोम शब्द लग रहा हो। मन्नू भंडारी, एक कहानी यही भी, कहानी में तो भंडार होता है, मन्नू भंडारी यह कहानी, एक कहानी यही भी। कृष्णा सोबती को समय सरगम, कृष्णा सोबती को समय सरगम। और शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए, शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए। अब देखो भैया, रस के ऊपर कुछ पंक्तियाँ पूछी गई थीं कि किस पंक्ति में कौन सा रस है, हम रस पढ़ाई चुके हैं, और इस चक्कर में कुछ उदाहरण पूछे गए थे तो हम तुम्हें बताए दे रहे। ऐसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, और सदा रहित वर्षा ऋतु उन पर, जब से श्याम सिधारे। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, और वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर नायक नायिका दोनों जीवित हों बट थोड़ा दूर हों, दूर हों। नायक या नायिका उसके वियोग में थोड़ा रोए, मतलब याद में, प्रेम में। ठीक, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे। ठीक है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे। और जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत नारे। तो जाए पढ़ के ही घिन आ रही है, तो जिस पंक्ति में जा लगे कि खून है, मांस है, हड्डी है, तो वहाँ पर बीभत्स रस होगा, ना बीभत्स रस होगा, और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो श्रृंगार अलंकार है, श्रृंगार। श्रृंगार अलंकार को तो रसों का रसराज कहते हैं, श्रृंगार अलंकार कह रहे, श्रृंगार रस है इन पे यार।
एकदम दिमाग जो है पड़ात पड़ात डिस्टर्ब हो जाता। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, वियोग श्रृंगार रस है। खुद ही कह रहा है अखियाँ हरि के दर्शन की प्यासी हैं तो वियोग श्रृंगार। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी, तो वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है राम जब सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, पढ़ने में ही लग रहा है एकदम रोमांच है, वीर रस। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, शांत रस है। मन रे तन कागज का पुतला, शांत रस है। कबीरदास की पंक्तियाँ ज़्यादातर शांत रस की हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, रौद्र रस है। कौन सा रस? रौद्र रस। रस में जो बातें और समझ लो। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं हैं? तो ध्यान रखना 10 काम दशाएं हैं। 10 कितनी हैं? 10। स्थायी भाव के उद्बोधन के कारण विभाव। स्थायी भाव का उद्बोधन क्या के कारण कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है? विभाव। क्योंकि कारण माने विभाव होता है। भाई मैंने क्या लिखा कि वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं हैं, तुम सीधा सीधा याद रखना। स्थायी भाव के उद्बोधन के कारण क्या उत्पन्न होता है? विभाव। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2, एक आलम्बन और एक उद्दीपन। रस के अवयव कितने हैं? 4। अनुभाव कितने प्रकार का होता है? 2, एक कायिक और एक सात्विक। एक कायिक अनुभाव होता है, एक सात्विक होता है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। और छल नामक संचारी भाव की व्याख्या किसने की थी? तो देव ने करी थी। देव ने। समझ गए? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी, कमल का कमलिनी। हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाई चुके हैं तो तुम्हें बताए दे रहे हैं कुछ। लोहार का लोहारिन। ऋषि का याद रखना, ऋषि का होता है गधा का गधी। भील का भीलनी, चिड़ा का चिड़िया। ठीक, कुछ बहुवचन समझ लो। लता का लताएं, बधू का बधुएं, साधु का साधुओं। और एक बात हमेशा याद रखना सभी लोग कि जितने भी पद होते हैं वो सब उभयलिंगी पद होते हैं। कहने का मतलब है चाहे महिला राष्ट्रपति हो चाहे पुरुष राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति शब्द ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि महिला यदि कोई राष्ट्रपति बन जाए तो उसके लिए आप राष्ट्रपति शब्द यूज करो। इसी तरीक़ा से प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री शब्द रहेगा। कोई जिलाधिकारी चाहे पुरुष बने महिला बने, वो जिलाधिकारी ही शब्द उसके आगे लगाएंगे, जिलाधिकारिणी नहीं लगाने लगे हैं। मुख्यमंत्री चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मुख्यमंत्री ही शब्द लगाएंगे। राज्यपाल चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, राज्यपाल ही शब्द लगाएंगे। ठीक भैया, बचे हुए वीडियो देख लियो और बहुत तसल्ली से जाके पेपर दियो।